द विमेन किंग मूवी की शुरुआत 1823 में होती है, जब वेस्ट अफ्रीका के दोहमे राज्य की औरतें कुछ आदमियों से लड़ती हैं और उन्हें बुरी तरह से काटकर मार डालती हैं। जब युद्ध खत्म होता है तो दिखाते हैं वे अपने राज्य की औरतों को छुड़ाने आई थी, जिन्हें इन आदमियों ने बंदी बनाकर रखा हुआ था और उनसे गुलामी करवा रहे थे। यह है इस सेना की जनरल और हमारी हीरोइन, जिसका नाम है ननिस्का। इन बंदियों को ये आदमी दूसरे देश के व्यापारियों को बेचने वाले थे, लेकिन ननिस्का ने अपनी सेना के बल पर उन्हें छुड़वा लिया और वापस अपने राज्य में ले आई। औरतों की इस आर्मी को अगोजी कहा जाता है और लोगों का मानना है कि वे अगोजिस को आंख उठाकर नहीं देख सकते, इसलिए एक बच्चा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी एक अगोजी आकर उस बच्चे से कहती है, ये सब अंधविश्वास है, तुम हमें जी भर के देख सकते हो। ये औरत ननिस्का की डेप्यूटी है, जिसका नाम है जोगी, और ये अपनी आर्मी के नए मेंबर्स को ट्रेन भी करती है। दूसरी ओर नावी नाम की जवान लड़की को दिखाते हैं, जिसके परिवार वालों ने उसकी शादी उससे कई ज्यादा उम्र के आदमी से तय की होती है। हालांकि ये उस आदमी की 5वीं शादी है। वो आदमी आते ही नावी की गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। नावी भी उसको जोर से धक्का देकर कहती है कि बेटा, परीक्षा तो मैं भी लेना चाहती हूँ, आइंदा मुझे गलती से भी नजर मत आना। और फिर वो आदमी घबरा कर कहता है कि ये लड़की मेरे लायक नहीं है, और ये कहकर भाग जाता है। अब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम हमारी किसी काम की नहीं हो और ना ही हमारी कोई बात मानती हो, तुम अगोजिस को ज्वाइन कर लो। ये कहकर उसके पिता उसे राजमहल लेके जाते हैं और उसे जोगी के हवाले कर देते हैं। अब जोगी नावी को अंदर लेके जाती है तो सबसे पहले ट्रेनिंग एरिया होता है, जहाँ लड़कियां शानदार तरीके से युद्ध की ट्रेनिंग कर रही होती है। पास में आदमियों की सेना का ट्रेनिंग एरिया भी होता है। अगोजी सेना का नियम है कि वे कभी शादी, बच्चे वगैरह में नहीं पड़ेंगे और आखिर तक सेना में लड़ती रहेंगी। इनका विश्वास है कि रिश्ते नाते उन्हें कमजोर बना देंगे। अब जोगी नावी को एक जगह लेके जाती है, जहाँ पर तरह तरह की ट्रेनिंग चल रही होती है, जैसे फिजिकल फिटनेस, फाइट, डांस, घुड़सवारी वगैरह। इस राज्य के पास के पोर्ट पर कुछ आदमी आते हैं जो गुलामों का सौदा करते हैं। अगोजिस इसी जगह से अपने देश की बहनों को छुड़ा कर लेकर गई थी। वहाँ कई आदमियों की लाशें पड़ी होती है और उनके बीच एक अगोजी की लाश भी होती है। सौदागर समझ जाता है कि ये काम अगोजी ने किया है। दरअसल ये सौदागर कई राज्यों से लोगों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आता है और उन्हें दूसरे देशों के व्यापारियों को बेच डालता है, यानी कि ये स्लेव ट्रेड करता है। और ये आदमी अब अगोजिस से बदला लेना चाहता है। अब राजमहल में दिखाते हैं कि राजा की कई पत्नियां हैं और दरबार में वे सौदागरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ननिस्का कहती है कि हमें सौदागरों से युद्ध करना होगा, वरना वे इस देश की जनता को पूरी तरह से गुलामी में धकेल देंगे। लेकिन मर्द कहते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, अगर वे हमला करेंगे तब हम उसके जवाब में हमला करेंगे। राजा भी कुछ कह भी नहीं चला जाता है। अब वहाँ नई अगोजिस की ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग के अंत में कई कॉम्पिटिशन भी होंगे, जिसमें जीतने वाले को बहुत इज्जत दी जाएगी। ट्रेनिंग में पास होने पर सबको सेना में नियुक्त किया जाएगा। अब नावी की दोस्ती एमेंजा नाम की दूसरी लड़की से हो जाती है। वो बड़ी दृढ़ता से कहती है कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। अगले दिन ट्रेनिंग में ननिस्का नावी को एक तलवार पकड़ने को कहती है, लेकिन वो इतनी भारी होती है कि वो उसको गिरा देती है। ननिस्का कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, जाओ जाकर उस पुतले का सर काट दो। अब नावी भागकर जाती है और पुतले की गर्दन पर तलवार चलाती है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर ननिस्का उसको सिखाती है कि किस तरह सर काटना चाहिए। अगले दिन ट्रेनिंग में जोगी उसे लड़ना सिखाती है, लेकिन नावी खूब मार खाती है। पर जोगी उसको प्रोत्साहित करती रहती है कि उठो उठो, तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। फिर वो नावी को बंदूक चलाना भी सिखाती है। उसके बाद जोगी और मर्दों की सेना के जनरल का मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और किस में दर्द सहने की ज्यादा शक्ति है। ये खतरनाक मुकाबला जोगी जीती है, क्योंकि मर्दों का लीडर ताकतवर तो है, लेकिन दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। अगले दिन स्टूडेंट्स पुतले की गर्दन काटकर ट्रेन करती हैं, लेकिन तभी एक पुतले में किसी ने पटाखा रख दिया होता है। जोगी और अनिस्का उन्हें वार्न करती है कि ये मजाक नहीं है, आर्मी ट्रेनिंग है, जो मजाक करना चाहती है वो ट्रेनिंग से बाहर जा सकती है। उसी रात ननिस्का अचानक नींद से उठती है तो जोगी पूछती है कि क्या तुम्हें दोबारा वही बुरा सपना आया? हाँ जोगी, वही बुरी बात साई की तरह मेरा पीछा कर रही है। लगता है ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वहाँ नावी रात भर मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स की ट्रेनिंग खत्म होती है और राजा के सामने कंपटीशन शुरू होता है। तभी 2 सौदागर वहाँ पर आते हैं। उनमें से एक को देखते ननिस्का का खून खौलने लगता है, क्योंकि कई साल पहले इस आदमी और इसके साथियों ने मिलकर ननिस्का पर अपनी मर्दांगी थोपी थी। सौदागर कहते हैं कि अगोजिस की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आपके देश पर हमला करना पड़ेगा और हमारी सेना के आगे आपकी छोटी सी सेना धूल समान है। इसलिए चुपचाप हमारे घाटे के लिए कुछ भरपाई कीजिए और यहाँ की कुछ लड़कियों को भी हमारे साथ भेज दीजिए। अब राजा भी उनकी शर्तों को मान जाता है और ननिस्का कुछ लड़कियों को चुनती है, जिनमें नावी भी है। फिर वहाँ गुलामों को खरीदने विदेश से 2 आदमी आते हैं।
गोरे आदमी का नाम सांटो है और गोरे रंग का आदमी का नाम है मलिक, जिसके पिता गोरा था और माँ इसी राज्य की रहने वाली थी। यहाँ के गुलामों की हालत देखकर मलिक बहुत दुखी होता है। तब ननिस्का अपनी सेना की लड़कियों को लेकर वहाँ आती है और कहती है, ये लो तुम्हारी भरपाई। फिर वो लड़कियों को इशारा करता है और सबके सब सौदागर को गालियां देकर वहाँ से चली जाती है, पर ननिस्का सौदागर से भिड़ जाती है। इतने में सौदागर की सेना उसकी मदद के लिए आ रही होती है। अब नावी जानती है कि इतने आदमियों के आगे ननिस्का टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो एंट्रेंस गेट की रस्सी को काट देती है और गेट बंद हो जाता है। यहाँ ननिस्का अपना पूरा गुस्सा सौदागर पर उतारती है और लड़ते लड़ते उसके साथ खुद भी धड़ करके नीचे गिरती है। इतने में सौदागर की सेना गेट के अंदर आ जाती है। इस बीच ननिस्का उठती है और नावी को लेकर वहाँ से तेजी से भागती है। फिर दोनों दीवार के उस तरफ पानी में छलांग मारती है। वहाँ उनके साथ ही बोट में उनका इंतजार कर रही होती हैं और इस तरह ननिस्का और उसकी सेना ये साबित कर देती है कि उनके देश की लड़कियां गुलाम और बिकाऊ नहीं है। अगर किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश भी की तो हम उनका मुंह काला कर देंगे। पर सांटो को तो गुलामों की सख्त जरूरत है और वो अगोजी से बात करने जाता है। बीच में मलिक नदी में नहाने लगता है तो नावी को देखता है। अब नावी पूछती है कि तुम ना तो काले हो और ना गोरे, ये कैसा अजीब रंग है तुम्हारा। इस पर मलिक अपना फ्लैशबैक बताता है और इस तरह दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। फिर सांटो और मलिक राजा से मिलते हैं और नई अगोजिस का कंपटीशन देखने बैठ जाते हैं। पहले सभी को कांटों के बीच से गुजरकर दूसरी ओर निकलना होता है। सबका बुरा हाल होता है। नावी सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन अमेंजा को कांटों में फंसी हुई देखकर वो वापस आती है और उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ननिस्का और जोगी दोनों इस बात से खुश नहीं होते। फिर वे लकड़ियों की एक दीवार पार करती है। अमेंजा धीरे धीरे दीवार से उतरती है, लेकिन नावी ऊपर से शानदार छलांग मारती है। अब सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। नावी को चोट आती है, लेकिन वो लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसको एक आदमी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़कर उसको जमीन पर पटक देती है। उस तरफ अमेंजा भी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंतर में नावी पहले जाकर पुतले का सर काटकर फर्स्ट आ जाती है। सभी फिर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। फिर राजा उसे विजेता घोषित करते हुए कहता है, अगर तुम अगोजी नहीं होती तो मेरी पत्नियों में से एक होती, लेकिन लगता है मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। और इस पर सब हंसने लगते हैं और अगोजीज खूब सेलिब्रेट करती है। फिर घायल अगोजीज की मरहम पट्टी की जाती है। घाव इनकी वीरता की निशानियां और सब बड़े गर्व के साथ अपने घाव एक दूसरे को दिखा रही होती हैं। ननिस्का अपने कंधे पर एक घाव का निशान दिखाती है। तभी नावी भी अपने कंधे पर बिल्कुल वैसा निशान दिखाती है। जब ननिस्का पूछती है तो नावी बताती है, मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, मुझे एक कपल ने पाला और उन्होंने मुझको बताया कि जब मैं उनको मिली थी तो मेरे कंधे पर निशान था। और ये सुनकर ननिस्का का चेहरा एकदम से बदल जाता है और वो जोगी को बताती है कि नावी मेरी बेटी है। जोगी कहती है कि तुम तो हर किसी को अपनी बेटी मान बैठी हो। यहाँ सैंटो राजा से गुलामों की मांग करता है, पर राजा कहता है कि तुम्हारे देश में लोगों को खरीदते बेचते होंगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम जा सकते हो। इसी बीच मलिक नावी से अकेले में मिलता है और कहता है कि आज रात जंगल में मुझसे मिलना। रात को जब सब उत्सव मना रहे होते हैं तो नावी अकेले जंगल में मलिक से मिलती है। वो बताता है कि मैं और सांटो यहाँ गुलामों को खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि सौदागर ने हमें इसलिए भेजा ताकि हम एक तरफ राजा से बातचीत करें और दूसरी तरफ वो तुम लोगों पर हमला करने वाला है। अब कुछ देर बात करने के बाद मलिक उसको अपनी तलवार देता है और फिर वो भी अपनी कोई चीज मलिक को देती है। फिर दोनों अपनी जगह पर लौट आते हैं। नावी ननिस्का को बताती है कि सौदागर हम पर हमला करने वाले हैं। अब ननिस्का कहती है कि तुम उस मलिक पर भरोसा मत करो, उस पर क्या, किसी भी आदमी पर भरोसा मत करो। फिर वो बताती है कि कई साल पहले उस सौदागर और उसके आदमियों ने एक के बाद एक करके मेरा बलात्कार किया और फिर जंगल के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। मैं माँ बन गई, लेकिन अपने बच्चे को कैसे बताती कि उसके पिता उन दरिंदों में से एक था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं अगोजी बनूंगी और उन लोगों से बदला चुकाऊंगी, लेकिन अगोजिस के तो बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने अपनी बेटी को किसी और को देने का फैसला किया। जोगी ने डिलीवरी में मेरी मदद की और कुछ जड़ी बूटियां लेने वो जंगल के अंदर गई। इसी बीच मैंने अपने गले की माला से शार्क का दांत निकाला, फिर उस बच्चे के कंधे पर चाकू से छोटा सा कट करके उस दांत को अंदर सील कर दिया। तुम्हारे घाव का निशान देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो। अब नावी एक पल के लिए भी नहीं सोचती और कहती है, मैं खुद ही चीर कर देखूंगी। वो निशान को चाकू से चीरती है तो अंदर शार्क का दांत होता है और इस तरह माँ बेटी पहली बार एक दूसरे को पहचान कर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। नावी सह नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया गया था और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अगोजिस और मर्दों की आर्मी के जनरल्स युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। वहाँ चींटियों की बाम्बियां होती हैं और वो उनको अपना हथियार बनाने का फैसला करते हैं। वे ढेर सारा गन पाउडर उन एंट हिल्स के अंदर डालने लगते हैं, फिर उस जगह को मिट्टी से बंद कर देते हैं। अब सुबह की पहली किरण के साथ सभी युद्ध के लिए तैयार होते हैं और जैसा मलिक ने बताया था, सौदागर की बड़ी सेना उनकी ओर बढ़ रही होती है। उन्हें देखते ही अगोजिस गन पाउडर से भरी एक बाम्बी में आग लगाते हैं। दरअसल चींटियां गन पाउडर को चीनी समझकर दूर दूर तक लेके जा चुके थे और इस वजह से आग एक कतार में बहुत दूर तक फैल जाती है और जगह जगह बाम्बी में डाला हुआ गन पाउडर ब्लास्ट होने लगता है। सौदागर की सेना घबराकर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आधे से ज्यादा सैनिक जलकर मारे जाते हैं। बाकी सैनिक अगोजिस को जड़ से मिटाने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ते हैं।
अगोजिस भी उसी तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ती है। अब दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सौदागर की सेना में आगे की कतार के सैनिक अपनी बंदूकों से इन पर शूट करते हैं, लेकिन वे एक ही शॉट मार पाते हैं। दूसरा शॉट मारने से पहले अगोजिस छलांग लगाकर शूटर्स के पीछे वाले सैनिकों को काट डालती है। अब शूटर्स बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। इस तरह उन्हें चौंकाकर ऐन वक्त दौमे की मर्दों की सेना उन शूटर्स को काट डालती है। ये घमासान युद्ध बहुत देर तक चलता है। तभी एक आदमी नावी को उठाकर दूर फेंकता है और वो एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। एक आदमी ननिस्का को शूट करता है, लेकिन वो अपनी तलवार से बुलेट को रोक देती है और उस आदमी की गन छीनकर सभी को शूट करने लगती है। यहाँ मेंजा बहुत समझदारी से काम लेती है और एक ही शॉट में 4 लोगों को मार डालती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। कुछ देर बाद सौदागर के बहुत कम आदमी बचते हैं और वे जान बचाकर भागने लगते हैं, पर जाते जाते वे कुछ घायल अगोजिस को बंदी बनाकर अपने साथ गाड़ी में लेके जाते हैं और उनमें नावी भी होती है। वो गाड़ी के साथ बंदी भी होती है, लेकिन एक और लड़की के सिर्फ हाथ बंधे हुए होते हैं। नावी कहती है कि तुम ननिस्का को जल्दी से खबर कर दो कि हम बंदी बना दी गई हैं। ये कहकर नावी उस लड़की को पीछे से धक्का देती है। अब यहाँ पोर्ट के पास सौदागर इन लड़कियों को बंद कर देता है। तब पता चलता है कि जोगी भी वहाँ पर बंदी है और उसका हाथ भी टूट गया है, लेकिन नावी उसको ठीक करती है। वो लड़की जो बचकर आई थी वो ननिस्का को बताती है कि नावी को भी ये उठाकर लेकर गए हैं। अब ये जानकर ननिस्का राजा से कहती है हमें सौदागर की सेना पर हमला करना होगा, लेकिन राजा कहता है कि हम तो ये युद्ध जीत चुके हैं और सेलिब्रेट करने के बजाय तुम फिर युद्ध करना चाहती हो। युद्ध में लोग मरते हैं, कुछ अगोजिस बंदी बनाई गई हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन ननिस्का अपनी बात पर अड़ी रहती है कि हमें किसी भी हालत में अगोजिस को बचाना होगा। फिर उसका मुंह बंद करने के लिए राजा कहता है अगर तुम इस बात को यहीं छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें द विमेन किंग की पदवी दूंगा, जो कई 100 साल में एक बार सबसे वीर औरत को दी जाती है। अब मुझसे बहस मत करो और चुपचाप अपनी नई पदवी की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाओ। उधर अगोजिस का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके हिसाब से उनका रेट फिक्स होता है। तभी नावी को देखकर मलिक भागकर आता है और सैंटो को रोक देता है। मौका पाकर अगोजिस बचने की कोशिश करती है, लेकिन नावी पकड़ी जाती है और जोगी को वो लोग गोली मार देते हैं। इतने में मलिक उन आदमियों को मार डालता है जिन्होंने नावी को पकड़ के रखा हुआ था। फिर नावी भागकर जोगी के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। मरने से पहले जोगी कहती है कि तुम बच निकलो, लेकिन वो नहीं मानती और बहुत रोती है। तभी सौदागर मलिक से कहता है कि अगर ये लड़की चाहिए तो खरीद लो ना, इस तरह मेरा धंधा क्यों चौपट कर रहे हो। ये कहकर वो नावी को मलिक के हाथ बेच देता है। यहाँ राजा के हुक्म के बावजूद ननिस्का अपनी बेटी और दूसरी अगोजिस को बचाने का फैसला करती है और अकेले ही निकल पड़ती है। लेकिन उसके पीछे कुछ और अगोजिस भी आ जाती है और मर्दों की सेना के कुछ लोग और उनका जनरल भी इनके पीछे पीछे भाग कर आते हैं। वे सब अगोजिस को बचाने पोर्ट की ओर बढ़ते हैं। वह नावी मलिक से पूछती है क्या अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। वो कहता है कि कोई किसी का गुलाम नहीं होता, तुम्हें उन दरिंदों से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ बंद रखोगे। इस पर मलिक उसको चाबी पकड़ाकर कहता है तुम जब चाहो जा सकती हो, और ये कहकर वो उसकी घावों पर दवा लगाता है और कहता है आज रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह तक मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वह राजा बहुत गुस्से में है कि ननिस्का ने उसका हुक्म नहीं माना। ननिस्का और उसके साथ ही पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहाँ के गार्ड्स को मार गिराते हैं। फिर अगोजिस के पिंजरे खोलकर उनको हथियार देते हैं। जब अगोजिस बताती है कि जोगी मर चुकी है तो सभी दुखी होते हैं। जब सौदागर को पता चलता है तो वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। तब नावी मलिक के कमरे से बाहर आती है और समझ जाती है कि उन्हें बचाने के लिए अगोजिस आई है। वो कमरे में पड़ा हुआ एक ड्रेस पहनकर नीचे आती है और दूसरे अगोजिस के साथ मिलकर लड़ने लगती है। इसी बीच सांटो पोर्ट के पास बंधे हुए कुछ गुलामों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और उन्हें जबरदस्ती नाव निकालने को कहता है। मलिक घबराकर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन मौका पाते ही गुलामों की जंजीरों को खोल देता है। सभी गुलाम मिलकर सांटो को मार डालते हैं। इतने में सौदागर वहां पर आता है और ननिस्का से लड़ने लगता है। आखिर में वो ननिस्का का गला दबाकर उसको चाकू से चीरने की कोशिश करता है, लेकिन ननिस्का ऐन वक्त पर उसका चाकू छीनकर उसके पेट में घूम देती है और वो नीचे गिर जाता है। ननिस्का कहती है कि शायद तुम मुझे अभी भी पहचान नहीं पाए हो। मैं उन अनगिनत औरतों में से एक हूँ जिनका तुमने बलात्कार किया और मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर वो सौदागर पर आखिरी बार वार करती है और उसको खत्म कर देती है। वह नावी भी कई औरतों को मार गिराती है और आखिरकार अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। उसको देखकर ननिस्का बहुत खुश होती है और कहती है ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है बेटा। वहाँ जिन गुलामों को मलिक ने बचाया था वे मलिक से कहते हैं आप इस नाव में यहाँ से बचकर निकल जाइए, वरना अगोजिस आपको भी मार डालेंगी। आप उस सांटो के साथ जो ठहरे। इस तरह मलिक बच जाता है। यहाँ राजा अनाउंस कर चुका है कि वो एक औरत को द विमेन किंग की पदवी देने वाला है। अब ननिस्का तो यहाँ नहीं है, इसीलिए वो अपनी एक पत्नी को विमेन किंग बनाकर सबके सामने बैठा देता है। उस इवेंट के बीच में ननिस्का, अगोजिस और दूसरे सैनिकों की शानदार एंट्री होती है। ननिस्का कई अगोजिस और गुलामों को सौदागर से बचाकर लेकर आई होती है और उसका शरीर घावों से भरा हुआ है। लोग उनका स्वागत करते हैं और तब वो आदमी जिसने नावी को पाला था और उसे जबरदस्ती अगोजी की सेना में भेज दिया था, वो अपनी बेटी के आगे सर झुकाता है। नावी बहुत खुश हो जाती है। अब ननिस्का राजा से माफी मांगती है कि आपके हुक्म के खिलाफ मैंने एक काम किया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
राजा बिना कुछ कहे मंच पर जाता है और ऐलान करता है, मेरा हुक्म न मानकर जनरल ननिस्का ने जो अच्छा काम किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से इस राज्य का राजा मैं नहीं, ननिस्का है, द रियल विमेन किंग। ये सुनकर जनता ननिस्का की जय जयकार करने लगती है और माँ और बेटी फिर एक हो जाते हैं और अगोजिस की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।